और डीसी डीसी चॉपिंग मीन्स जैसा हम 110 वोल्ट डीसी दिया तो उनको वेरियस टाइप के डीसी डीसी कन्वर्टर लगा के उसको डीसी से डीसी कन्वर्शन करना पड़ता है, दैट इज चॉपिंग। डीसी से एसी करना, इन्वर्शन, तो ये हमारा जो डीसी हमने 110 दे दिया बैटरी का, तो उसको हमको चाहिए 230 एसी। 230 एसी काहे के लिए चाहिए? सिग्नल ऑपरेट करने के लिए। तो सिग्नल का सप्लाई रहता है 230 एसी, तो वो डीसी से एसी इन्वर्शन होता है। एसी से एसी स्टेप अप या स्टेप डाउन, जैसा हमारा इन्वर्टर निकालेगा 230 वोल्ट एसी निकालेगा, उसको हमको 110 वोल्ट एसी करना है सिग्नल के लिए और ट्रैक ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये उसमें 4 स्टेजेस एक ही इसमें होता है। टू चार्जर्स इन हॉट स्टैंड बाय मोड, तो इसमें क्या है, जैसा 2 चार्जर लगा दिया तो हमारा मेंटेनेंस बहुत सारा कम हो जाता है इसमें, क्योंकि हमारे अगर एक एक सर्किट के लिए एक एक चार्जर लगाते थे तो ऐसे 10-12 सर्किट हो जाते और उसमें 10-12 हमको चार्जर लगाने पड़ते थे। तो इसमें 2 ही चार्जर में हमारा काम हो जाता है और बैटरी सेट एक ही लगाना पड़ता है। बाकी आईपीएस हम नहीं लगाते हैं, तो उसमें जितने भी सर्किट है उतने सबके लिए डीसी बैटरी सेट लगाने पड़ेंगे। ईच डीसी कन्वर्टर इज सपोर्टेड विथ हॉट स्टैंड बाय। भी इसमें जैसा हमारे यहाँ एक चार्जर होता है, एक बैटरी होता है एक सर्किट के लिए, तो उसमें कैसा चार्जर बंद भी हो गया तो डीसी बैटरी पे चलते रहेगा सप्लाई। मगर यहाँ पर हमारा एक डीसी कन्वर्टर है, ये समझो एक बंद हो गया, बंद होने से सप्लाई हमारा चले जाएगा। इसलिए डीसी कन्वर्टर में आपको एक स्टैंड बाय, हॉट स्टैंड बाय रखना पड़ेगा, कंटिन्यूस पावर टू सिग्नल सर्किट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द डीजी लोकल पावर सप्लाई। तो इसमें आपका डीजी लोकल पावर सप्लाई नहीं है, फिर भी सिग्नल को कंटिन्यूस पावर सप्लाई जाते रहेगा। ऑटो चेंज ओवर फ्रॉम चार्जर 1 to 2 एंड इन्वर्टर 1 to 2। इसमें जैसा 2 चार्जर जिस सिस्टम में होते हैं तो उसमें एक चार्जर ऑन रहता है जिस पे लोड रहता है और दूसरा भी ऑन रहता है, उसमें लोड नहीं रहता है। अगर हमारा पहला चार्जर बंद हो जाता है तो लोड ऑटोमेटिक दूसरे चार्जर पर ट्रांसफर हो जाता है। और वैसे ही इन्वर्टर में 2 इन्वर्टर हमारे पास लगे हुए हैं, तो उसमें दोनों इन्वर्टर चालू कंडीशन में रहते हैं, ऑन कंडीशन में रहते हैं। ऑन कंडीशन में दोनों होने के बाद भी आपका इन्वर्टर 1 पे लोड रहता है और इन्वर्टर 2 आइडल कंडीशन में चालू रहता है। अगर हमारा सब इन्वर्टर 1 बंद हो गया तो वो ऑटोमेटिक इन्वर्टर 2 पर लोड उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके लिए इन्वर्टर ऑन लोड वो इंडिकेशन भी रहते हैं। टोटल आईपीएस सिस्टम इज बिल्ट ओवर 3 पैनल्स एंड 1 मॉनिटरिंग पैनल। इसमें पैनल 1 में एसएमपीएस पैनल होता है। एसएमपीएस मीन्स उसमें एसएमआर होते हैं, एसएमआर बैटरी चार्ज करने के लिए। और पैनल 2 में एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। इसका मतलब है एसी डिस्ट्रीब्यूशन, एसी जहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, सिग्नल के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रैक के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसमें जैसा इन्वर्टर रहेगा, ट्रैक ट्रांसफार्मर रहेगा, सिग्नल ट्रांसफार्मर रहेगा। और इसमें एक चीज़ एवीआर भी होते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, या उसको सीवीटी भी बोलते हैं, तो कंटिन्यूस वोल्टेज ट्रांसफार्मर। पैनल 3 में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। तो इसमें जैसा हमने 110 डीसी दे दिया तो वेरियस टाइप के डीसी सर्किट हमारे पास है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए डीसी कन्वर्टर ये तीसरे नंबर पैनल में लगाए जाते हैं। और ये चौथा पैनल होता है एएसएम रिमोट अलार्म पैनल। ये लगा रहता है स्टेशन मास्टर की बिल्डिंग में, तो वहाँ पर हमारा सब स्टेटस, आईपीएस का क्या स्टेटस है वो सब पता चलता है। और कुछ अनयूजुअल होता है, उसके अलार्म जो आते हैं वो उसको मास्टर को ऑडियो और वीडियो दोनों अलार्म उसको जाते हैं। बैटरीज, इसमें VRLA या LMLA बैटरी आप यूज कर सकते हैं। अब इसका
मॉड्यूलर डायग्राम है, जैसे एसएमआर मॉड्यूल, ये आपका आएगा पहला मॉड्यूल जो होता है, तो उसमें एसएमआर रहते हैं। दूसरा ये डीसी डीसी कन्वर्टर, इन्वर्टर, बैटरी, एएसएम पैनल और सीवीटी फॉर चेंज और रिलेज। हमारा 230 इनपुट यहां से आता है, मेन इनपुट। इसका रेंज दिया है 160 से लेकर 275 वोल्टेज तक, और ये आता है एलपीडी बॉक्स में। एलपीडी बॉक्स में आने के बाद में ये एसएमआर को जाता है, 230 एसएमपीएस 230 एसएमआर को जाएगा, फिर इसका एसएमपीएस में कन्वर्ट करेगा 110 डीसी। 110 डीसी आपका बैटरी चार्जिंग के लिए भी जाएगा और सर्किट के लिए भी जाएगा। तो ये आपका डीसी डीपी में जाएगा और इधर पॉइंट मशीन ऑपरेट करने के लिए जाएगा। उसके बाद ये एसी डीपी में भी जाएगा, 230 एसी डीपी में जाएगा इधर से, और एसी डीपी में 230 आने के बाद में ट्रैक फीड चार्जर को जाता है, वाया ट्रांसफार्मर जाएगा और सिग्नल लैंप में जाएगा, तो ये भी ट्रांसफार्मर के थ्रू जाएगा। डीसी डीपी से ये वेरियस टाइप के उसमें डीसी डीसी कन्वर्टर होंगे, वो सभी रिलेस को जाएंगे, इंडिकेशन पैनल को जाएंगे और एक्सेल काउंटर को जाएंगे। और ये जो दिया है पीएफसी टू डाटा लॉगर, तो हमारे आईपीएस में जो फॉल्ट जनरेट होते हैं वो मॉनिटर करने के लिए हम डाटा लॉगर के थ्रू उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट होते ही इसमें वो पीएफसी के थ्रू डाटा लॉगर में हम डिजिटल इनपुट करके मॉनिटर कर सकते हैं। चेंज कर दो तो रुकना। ये एसपीडी लगा होता है हमारा 230 इनपुट में, तो ये सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। इसमें फेस में ये फ्यूज़ रहता है एक 63 एम्पियर का, दूसरा न्यूट्रल में भी एक फ्यूज़ रहता है 63 एम्पियर का। तो यहाँ से फ्यूज़ के थ्रू हमारा बी क्लास प्रोटेक्शन में जाएगा और सी क्लास प्रोटेक्शन में जाएगा। बी क्लास प्रोटेक्शन आपका फेस और न्यूट्रल के बीच में होता है, और न्यूट्रल और अर्थ के बीच में तो होता है, और ये सी क्लास प्रोटेक्शन फेज और न्यूट्रल के बीच में लगा होता है। तो सेम डायग्राम है, 63 एम्पियर का फ्यूज बताया, उसके बाद में क्लास बी प्रोटेक्शन यहाँ दिया है, ये दिस बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल, बोले तो फेज और न्यूट्रल के बीच में, और दूसरा न्यूट्रल और अर्थ के बीच में, और सी क्लास प्रोटेक्शन दिया है आपका फेज और न्यूट्रल के बीच में। सेम है ना ये तो। अभी हम देखेंगे अमर राजा आईपीएस। अमर राजा आईपीएस में एफआरबीसी पैनल दिया है, डीसीडीपी पैनल और एसीडीपी पैनल। एफआरबीसी में आपके सभी एसएमआर होंगे। अभी यहाँ 4 एसएमआर बताए हैं। अगर हमारा कैपेसिटी 2 एसएमआर का है, रिक्वायरमेंट 2 एसएमआर का है, तो हम N+1 कॉन्फ़िगरेशन में उसको लगाएंगे। तो 2 तो हमारे N हो गए, उसके बाद में N+1 रहेगा, +1 रहेगा, यानी हमारा स्टैंड बाय में 2 मॉड्यूल स्टैंड बाय में रहेंगे। और इसमें सब एडजस्टमेंट वाला वो जो रहता है उसका, तो सेटिंग करने के लिए CSU का सेटिंग इसमें होता है। बाद में आ जाते हैं हम डीसी-डीपी में। डीसी-डीपी में वेरियस टाइप के डीसी-डीसी कन्वर्टर होंगे जो हर एक सर्किट के लिए लगते हैं, वो सब यहाँ रहेंगे। और एसी-डीपी में आपका फर्स्ट तो इसका इन्वर्टर रहेगा, इन्वर्टर फॉर सिग्नल सप्लाई। उसके बाद में सिग्नल सप्लाई में इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2। उसके बाद में हमारे दोनों इन्वर्टर अगर बंद हो जाते तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एटी सप्लाई अवेलेबल है, तो हमारा एक CVT चालू रहता है, तो इसमें ऑटो चेंज ओवर होता है। तो इन्वर्टर 1 का सप्लाई अगर जाता है तो इन्वर्टर 2 लोड पर आ जाता है। इन्वर्टर 2, अभी हमारा इन्वर्टर 2 पे लोड चल रहा है, अगर वो इन्वर्टर 2 भी बंद हो गया,
इन्वर्टर 2 भी बंद हो गया तो हमारा CVT पे लोड ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए ऑटो चेंज ओवर रहता है, उसमें चेंज हो गया। FRBC पैनल में उसको SMR पैनल भी बोलते हैं, SMPS बेस पैनल भी बोलते हैं। SMPS स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, इसमें एक रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर मॉड्यूल FRBC और SMR होते हैं। तो अभी जैसे हमने बताया कि SMR रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लगाएंगे। और दूसरा होता है CSU बोले तो कंट्रोल एंड सुपरवाइजरी यूनिट। तो इसमें सब हम सेटिंग कर सकते हैं। एक स्टैटिक स्विच होता है, उसमें ओवरहोल्ट और अंडरहोल्ट प्रोटेक्शन रहता है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट स्विच। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है क्या होता है। हमारा जो बैटरी लगा रहता है, हमारा SMR बंद हो गए तो लोड बैटरी पर आएगा। जब बैटरी पर लोड आएगा तो वो कितने देर तक चलेगा। उसके बाद में अगर उसका 50% DOD हो जाता है, उसके बाद में अगर हम उसको सप्लाई लोड लेते ही रहेंगे तो बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। पूरी डिस्चार्ज होने के बाद वो बैटरी कोई काम में आने वाली नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है, लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट स्विच एक लगाया है। तो उसमें आपका 50% DOD हो गया, उसके बाद में ये ऑपरेट हो जाएगा। जिस वोल्टेज पे हम सेट करते हैं उस पर वो ऑपरेट होगा और आपका बैटरी लोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी चार्जर जैसा SMR से लोड को जाता है और उसी को पैरेलल बैटरी रहती है, तो बैटरी आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी उसमें, क्योंकि हमारे पास सप्लाई तो है ही नहीं अभी। तो आपका पूरा DC कन्वर्ट